नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में डीएलएस बीएलएस जो जुलाई 23 है, उनके लिए जो प्रैक्टिकल पेपर की जो परीक्षा है वो 25 अक्टूबर से शुरू हो रही है। और बहुत सारे विद्यार्थी जो जिनको परीक्षा के बारे में कुछ पता नहीं है या अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि इसमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या पेपर आता है। तो चलिए उसको लेकर हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि इसका सिलेबस आपको देख लेना चाहिए कि इसमें आता क्या है। तो ये जो किताब है, इसकी आप ये देखेंगे, इसमें दो पद्धतियां हैं जो आपके वर्गीकरण की। एक तो है द्विबिंदु वर्गीकरण, कॉलन क्लासिफिकेशन कहते हैं, और दूसरी जो डीडीसी है, द्विदशमलव वर्गीकरण कहते हैं। ये दोनों पद्धतियां आपके कोर्स में हैं। इनसे संबंधित ही जो सवाल आएंगे। अभी आप जो किताब के सवाल आपको समझ सकते हैं, किताब के सवाल है, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह सारे जो डाले हुए पुराने पेपर्स है और प्रश्न बैंक है, उनको मिलाते हुए तो उसी से बाहर कुछ नहीं आता है। ज़्यादातर ये बुक के सवाल आते हैं या इससे मिलते जुलते सवाल आते हैं। अब इनके सवालों को, पैटर्न को आपको समझना है। बाकी किताब तो है, लेकिन यूट्यूब से सीखिए आप। प्रैक्टिकल शिविर में गए हैं, वहाँ से भी। अब इससे पहला जो लाइब्रेरी साइंस चैप्टर था, कॉलन की अगर बात करते हैं, उसके बाद जो जनरल या मैथमेटिक्स है, सारे जो चैप्टर्स है ये दे रखे। इनके सारे जो आप कॉलन क्लासिफिकेशन किताब है उसकी साथ है, उसकी वीडियो भी हमने डाल दी है। उसके साथ से आप आराम से पढ़ सकते हैं। और ये पहले बेसिक चीज़ समझिए, फिर आप पुराने पेपर में लाइए। बहुत सारे विद्यार्थी गलती ये करते हैं, सीधा पुराने पेपरों पर चले जाते हैं, फिर समझ में नहीं आता। ये नहीं, आप जब तक बेसिक चीज़ नहीं समझेंगे तब तक पुराने पेपर हल करने से कोई मतलब नहीं है, अपना समय जाया करना है। और बेसिक जो वीडियो सारे आपको डाल दिए गए, कॉलन के हो, डीडीसी के हो, वो सारे आपको तैयार करने हैं। आपको जो पिछले दो चार साल के, 5 सालों के जो पेपर से जितना भी आप मिला सकें, क्योंकि अभी 25 अक्टूबर से पेपर है। जरूर नहीं सबका 25 अक्टूबर को ही पेपर होगा। 26 अक्टूबर 27 लगभग नवंबर लास्ट तक जो वर्गीकरण पेपर के जो पेपर की परीक्षा होगी, उसके बाद सूचीकरण पेपर की परीक्षा होगी। तो अभी महीना भर या महीना भर के से ज़्यादा भी समय है। तो उस समय का आप सदुपयोग करके प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। तो उसके लिए बहुत सारे वीडियो भी बना दिए, आप देख सकते हैं। और ये डीडीसी और कॉलन जो सिलेबस में, अब आपको मैं पुराने कुछ पेपर्स आपको बता देता हूँ किस तरह के सवाल वो आते हैं। जो 4203 का ये जो पेपर है, जो जून परीक्षा 20 हुई थी उसका पेपर है। अब इसका ये हल किया हुआ, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे भी इसका वीडियो मिल जाएगा, ये पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर आप इसको देख सकते हैं। अभी इसमें किस प्रकार के ये सवाल आए थे। अब जैसे पहला जो ये प्रकार के जो सवाल आते हैं, यानी खंड अ होता है, उसमें कॉलन होती है, और खंड ब में डीडीसी होती है। कॉलन में पहले प्रकार का जो सवाल होता है, इसमें आपको कोई भी 5 करने हैं, और इसके जो अंक है वो 7.5 अंक 5 सवालों के आपको मिलेंगे। अब ये हल किए हुए पड़े, आप इसमें देख सकते हो ये। और दूसरे प्रकार के जो सवाल होते हैं, इसमें भी आपको कोई भी 5 सवाल आपको करने होते हैं, और उसमें आपको ये 12.5 अंक यहाँ पर मिलते हैं। और ये मैंने सारे सातों सवाल आपको करवाए हैं, और आप कोई भी 5 इसमें कर सकते हो। और तीसरी प्रकार का ये जो सवाल होता है, इसमें भी आपको 5 सवाल करने होते हैं, और ये पाँचों सवाल आपको 15 अंक दिलाएंगे। इस तरह से ये कॉलन का है। उसी तरह से ठीक डीडीसी का भी है। डीडीसी में भी पहले प्रकार के सवाल, इसमें भी आपको 5 करने हैं और 7.5 अंक मिलेंगे। और इसमें दूसरे में भी 5 करने हैं, उसके 12.5 अंक। और तीसरे में भी आपको 5 करने हैं, उसके 15 अंक मिलेंगे। तो ये सवाल डीडीसी के है, तो समरी वगैरह है, आप उसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो वॉल्यूम 3 होती है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो फर्स्ट वॉल्यूम के सबसे लास्ट में ही समरी होती है, जिसकी सहायता से आप ये सारे इसमें जो सवाल सीधे ढूंढ सकते हैं। और उसके बाद टेबल से ढूंढ सकते हैं। ये लिटरेचर वगैरह या लैंग्वेज की सीधे आपको यहाँ पर ये सवाल इंपॉर्टेंट अदर भी मैंने समझाए हैं, जो आपको सीधे सीधे परीक्षा में आ जाते हैं। और आप पढ़ने के लिए सब पुराने पेपर्स देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक आप देख सकते हैं। और बेसिक चीज़ पहले सबसे क्लियर करें। बेसिक चीज़ क्लियर किए बिना यदि आप पुराने पेपर्स देखते हैं, तो आपको देखने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि मुझे पता है मेरे वीडियो पर कौन लोग ज़्यादा देखते हैं। अब पुराने पेपर बहुत सारे लोग ज़्यादा देखते हैं, तो समझ में कुछ आता नहीं, क्योंकि जब तक बेसिक चीज़ नहीं समझ में आएगी, पेपर देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये हिस्ट्री पॉलिटिकल्स या फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, जो आपने 12 तक पढ़ी या बीए तक पढ़ी, आप बाद में उसको कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि बीलिस में एडमिशन से पहले यदि डीलिस कर रखा है, तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझ में आए। लेकिन डायरेक्ट आपने बीएलआईएस में एडमिशन लिया, तो आप बेसिक चीज़
पढ़िए, उनकी चीज़ें सीखिए, फिर आप पुराने पेपर्स हल करिए, तो ही आपको उसमें फ़ायदा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा जो बताई गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे मैं इस तरह का कोई महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।